हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है स्टैटिक जीके की एक नई सीरीज। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक जीके के अंदर आपको पता है हमने फर्स्ट पार्ट करा दिया था राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीकों के बारे में। आज हम आपको एक और पार्ट लेके आए हैं विस्तार से चर्चा करने के लिए। इस पार्ट में सारी डिटेल बता रखी है और भारत के राष्ट्रीय चिन्हों से और प्रतीकों से संबंधित जो क्वेश्चन हैं इससे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या लोगे, इससे अद्भुत और क्या चाहिए या इससे ज्यादा क्या पूछ लेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टॉपिक पर, राष्ट्रगान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है कि हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है। तो हमारे देश के राष्ट्रगान जो है वो कब 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और हमारे देश का राष्ट्रगान बन गया। मैं आपको बता देता हूं राष्ट्रगान का नाम जन गण मन। इसके बाद मैं आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में सारी बातें बता रखी हैं। आप लोगों से पूछते रहेंगे हमें बार बार और आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट करके बताना है कि आखिर ये चीजें क्या हैं। तो चलिए, हमारे देश का राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन 24 जनवरी 1950 को हमारा स्वीकार किया गया और पहली बार 27 दिसंबर 1911 को यह गाया गया। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ किसका? कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो वहां पर यह पहली बार गाया गया था। अगर आप इसको देखोगे तो राष्ट्रीय गान को जो गाने में कितने समय लगता है, तो इसमें हमारा 52 सेकंड का समय लगता है हमारे राष्ट्रीय गान को पूरा होने में। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, किसने ये राष्ट्रगान लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं हमारे देश के राष्ट्रगीत के बारे में। कमेंट बॉक्स के अंतर्गत अब आपको बताना है कि हमारे देश का राष्ट्रगीत क्या है। तो हमारे देश के राष्ट्रगीत को हमने स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को और पहली बार 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के अंतर्गत ये किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। पॉइंट टू बी नोटेड। इसके रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन पहली बार गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इस बात को थोड़ा सा याद कर लेना। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इनके कौन है? रचयिता हैं, निर्माणकर्ता, यानी कि राष्ट्रगीत को इन्होंने लिखा है। और ये जो राष्ट्रगीत है बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ, वहीं से हमारा राष्ट्रगीत लिया गया है। ये जो हमारा राष्ट्रगीत है कौन सी भाषा में लिखा गया? तो ये हमारा बंगाली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? बंगाली भाषा में, यानी कि जिसका अर्थ होता हमारा भारत माता की जय। ठीक है ना, यानी कि वंदे मातरम। वंदे मातरम का क्या मतलब है? भारत माता की जय। चलिए आगे बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता है क्या है? तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और यह कहां से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहां से? सारनाथ के अशोक स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। इसमें 4 शेर हैं, एक दूसरे की ओर पीट करके ये बैठे हुए। मैंने बताया 4 शेर हैं और इन चारों शेरों के बीच में क्या लगा हुआ है? एक चक्र लगा हुआ है, व्हील चक्र लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 4 शेर या सिंह एक दूसरे की ओर पीट करके बैठे हैं और नीचे इनके नीचे भी कोई जानवर हैं। कौन कौन से? हाथी, घोड़ा, सांड और आपका सिंह की आकृति बनी हुई है जो कि एकता का प्रतीक मानी जाती है। और इस चक्र में कितने? 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों को रिप्रेजेंट करती हैं और इस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये सत्यमेव विजयते कहां से लिया गया है? एक उपनिषद है जिसको हम कहते हैं मुंडिक उपनिषद। मुंडिक उपनिषद से हमारा ये लिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारे राष्ट्रीय फल के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फलों का राजा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फलों का राजा। तो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जल्दी से आपको बताना है कि ये जो राष्ट्रीय जो हमारा फल है वो क्या है। चलिए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है इसका हमारा मैंजीफेरा इंडिका। क्या है आपका? मैंजीफेरा इंडिका। अब बात करते हैं राष्ट्रीय नदी के बारे में। सबसे भारत की पवित्र नदी नाम बताइएगा प्लीज, इसका क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? उत्तराखंड से, गंगोत्री से। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें हमारा तो इसकी लंबाई कितनी है? 25 यानी कि 2525 किलोमीटर।
आगे देखिएगा, राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु क्या है प्लीज बताइएगा जल्दी से फास्ट। और राष्ट्रीय पशु को कब स्वीकार किया गया? 1973 के अंदर, 1973 में। ऐसा क्यों? कोई बच्चा मुझे कमेंट में बता सकता है कि ऐसा क्यों? इससे पहले, एक साल पहले 1972 में एक अधिनियम आया था, वन्य जीव अधिनियम। वो किस जानवर के संरक्षण के लिए आया था वो आपको बताना है, और इसी के बाद हमारा इस जानवर को हमारा राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। आगे देखिएगा, इसके जो शरीर है, शरीर पर क्या रहती है? चमकदार पीली पट्टियां होती हैं इसके जो शरीर पर। आगे देखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हमारा? तो पैंथर टाइगर इसका हमारा वैज्ञानिक नाम है। आगे बात करेंगे तो राष्ट्रीय वृक्ष, आपको पता है हिंदू धर्म में जो बरगद है ये हमारा राष्ट्रीय जो हमारा वृक्ष है, क्या हमारा? बरगद। इस बरगद की पूजा भी की जाती है और इस वृक्ष की कई सारी औषधियां भी बनती हैं। औषधियों में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कि फोड़ा फुंसी, इसमें लगाकर इनको ठीक भी किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सब्जी हमारा क्या है? राष्ट्रीय सब्जी प्लीज बताइए, प्लीज क्या है राष्ट्रीय सब्जी? इससे क्या मिलता है? विटामिन ए। विटामिन ए आपको पता है ना, आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए हमारा इससे प्राप्त होता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो अब तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा। तो राष्ट्रीय जो सब्जी हमारी वो क्या है? कद्दू। तो चलिए, सीताफल, इसको मतलब दूसरे नाम से बुलाते हैं, सीताफल भी कहते हैं, काशी फल भी कहते हैं, और राम कोहला भी कहते हैं, और इसको पुष्प फल भी कहा जाता है। तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं। आगे बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है मोर है, और अधिनियम 1972 जो ये डिस्कस कर रहा था मैं, 1972 के तहत इसको एक आरक्षित जीव या संरक्षित जीव की श्रेणी में रखा गया है। आप इसका शिकार नहीं कर सकते, शिकार करेंगे तो फिर आपको पता है सजा भी मिलेगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हमारा? पावोक्रिटेटस, ठीक है ना? पावोक्रिटेटस हमको इसको कहते हैं, मोर को। क्या वैज्ञानिक नेम है, लेकिन ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है? राष्ट्रीय फूल से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये एक तो ये कि राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है? कमल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है हमारा? नीलियम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है ना? ये इसका हमारा नाम है। राष्ट्रीय सरीसृप क्या हमारा? राष्ट्रीय सरीसृप क्या है? तो मैंने बताया था कोबरा। जी हां, किंग कोबरा हमारा राष्ट्रीय सरीसृप है। ये सबसे लंबा और विषैला सांप होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है हमारा? ओफियोफेगस हैनन। तो इसको मतलब वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक एक नेम है इसका। चलिए, राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा क्या है प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? इसका हमारा वैज्ञानिक नाम है एलेफस मैक्सिमस, ठीक है ना? एलेफस मैक्सिमस इसका नाम है। और राष्ट्रीय जलीय जीव, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको कब स्वीकार किया गया? 18 मई 2010 को स्वीकार किया गया। डॉल्फिन हमारा क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगर बात करें तो ये एक स्तनधारी जीव होता है, स्तनधारी जीव होता है, गंगा में पाई जाती है, मैंने बताया था। और यह जो डॉल्फिन है ये केवल मीठे पानी के अंदर ही जीवित रह सकती है, इसीलिए इसमें यहां पर पाई जाती है। और राष्ट्रीय पुरस्कार, आप मुझे बताएंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार जिसको माना जाता है वो क्या है? प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट बताइए। और पहली बार 2 जनवरी 1954 को राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी। और पहली बार इसको किसको मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को ये हमारा मिला था 1954 के अंदर। और ये आपको पता है ना राधा कृष्णन कौन है? ये वही हैं जिनकी यादगार में हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे कम उम्र का व्यक्ति जिसको हमारा क्या मिला? ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नाम क्या है उनका? सचिन तेंदुलकर। तो मैं प्लीज बता रहा हूं आपको, ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी याद रखिए, क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है ना? और अगर राजभाषा के बारे में बात करें, मैंने पहले बताया था कि हमारी राष्ट्रीय, मैंने गलत बोल दिया शायद पिछली वीडियो में, उसको राष्ट्रीय की जगह राष्ट्र कर लेना। क्या कर लेना? राष्ट्र। तो हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, मैंने बताया था कि कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखिए, कोई भी नहीं। हम अभी तक मतलब हालांकि इस पर विवाद चलता रहता है, लेकिन अभी तक हमने कोई भी राष्ट्रभाषा सेलेक्ट नहीं की है। इसीलिए हिंदी को जब कोई बोलेगा तो बोलना राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा। तो राजभाषा हमारी क्या है? हमारी हिंदी है। क्या है? हिंदी। और इस हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को बहुत विवाद होने के बाद
तय किया गया कि राष्ट्रभाषा नहीं रखते हैं, नहीं तो फिर इससे बंटवारे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसका डिस्कशन कभी करेंगे मतलब पॉलिटी वगैरह पढ़ाने में। तो चलिए, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को ही हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी जानकारी क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।